बिजनौर बैराज के पुल में आई दरार, डीएम जसजीत कौर ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। बता दें कि जिला बिजनौर में 11 अगस्त 2025 को डीएम जसजीत कौर द्वारा आज शाम गंगा बैराज पुल स्लैब्स में आई हुई दरारों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया गया। जिलाधिकारी जसजीत कौर द्वारा निरीक्षण के दौरान गंगा बैराज पुल के गेट नंबर 15, 16 तथा 23, 24 के स्लैब्स में आई दरारों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उन्होंने एनएचआई के अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्लैब्स में आने वाली दरारों की तत्काल तकनीकी जांच करें और इसको रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि जब तक दरारों की समस्या का हल नहीं हो जाता तब तक भारी वाहनों का आवागमन बंद रखें। और सुनिए किसान नेता दिगंबर सिंह की जुबानी, उन्होंने इस मामले में क्या बताया। दिगंबर जी, आज जो हमारे चैनल के माध्यम से पूरी टीम आपके पास आई हुई है, उसका मुख्य कारण ये है कि बिजनौर की जनता, पहले तो मैं आपको बता दूं, बिजनौर में क्या पूरी यूपी में बारिश हो रही है, लेकिन हमारे बिजनौर में अगर देखा जाए तो बाढ़ सबसे ज़्यादा है आपके, वो माला नदी की वजह है और उसी कारण पानी ज़्यादा हुआ और बैराज पुल बंद कर दिया गया, जिसकी समस्या सबसे ज़्यादा बिजनौर के लोग इसलिए उठानी पड़ रही है कि अगर आपको दिल्ली, मेरठ या मुजफ्फरनगर कहीं भी जाना है या बिजनेस कारोबारी लोग भी कोई सामान मंगा रहे हैं तो वो इसी पुल से क्रॉस होकर आता है। अब फ़िलहाल प्रशासन ने उसको बिल्कुल बंद कर दिया है, सिर्फ 2 व्हीलर की आज परमिशन मिली है कि अब 2 व्हीलर से आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भारी दिक्कतों का सामना बिजनौर की जनता कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है और क्या करना चाहिए प्रशासन को? देखो, बिजनौर से यदि हम एनसीआर क्षेत्र में जाना चाहें जी, दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर कहीं भी जाना चाहें तो बिजनौर से जाने का एकमात्र रास्ता बैराज पुल ही है। जी, जो 2 पुल बिजनौर के और हैं उनकी भी हालात यही है। तो बिजनौर का जो रोड क्षतिग्रस्त हुई है उसका एक बड़ा कारण ये है कि जो सड़क एनएच के द्वारा नई सड़क बनाई जा रही है, पुरानी सड़क को तोड़ दिया गया, कच्ची मिट्टी उसके रास्तों में डाली गई है। तो उसके लिए एनएच भी जिम्मेदार है कि जो रास्ता बंद है, और उसका एक समाधान ये है कि फिलहाल टूट गई, कुछ हो नहीं सकता, लेकिन जब टूट गई तो एनएच के अधिकारियों को तेजी से वहां कच्चा मार्ग बना के रिपेयरिंग करनी चाहिए ताकि बसों का और वाहनों का आवागमन हो जाए। और यदि अभी ये भी संभव नहीं हो पा रहा, जैसे 2 व्हीलर को परमिशन दी है तो पैदल आदमी जा सकता है, 1-1.5 किलोमीटर आदमी अपना सफर कर लेगा। बैराज के इस तरफ तक बसें जा सकती हैं, बैराज के उस तरफ मुजफ्फरनगर की बसें खड़ी हो सकती हैं, और 1-1.5 किलोमीटर जितनी बैराज की दूरी है वो आदमी पैदल अपना सफर करके उस तरफ जा सकता। नहीं तो 3 गुने किराए में यदि दिल्ली जाना है, वो बिजनौर का आदमी यदि बैराज से होकर जाता है तो वो आसानी से दिल्ली पहुंच जाता है। अगर वो बाया बस यहाँ से पकड़ता है तो वो इधर से कोई बसें हैं नहीं दिल्ली जाने वाली, और जो बसें हैं भी वो गढ़ हापुड़ होते हुए जाती हैं, उनका किराया उसको ज्यादा वहन करना पड़ रहा है, जो उसका दुर्भाग्य है। तो इसलिए इस जनपद के परिवहन विभाग को यह करना चाहिए कि मुजफ्फरनगर के परिवहन विभाग के साथ और दिल्ली परिवहन विभाग के साथ टाई अप करके बसें इस तरफ खड़ी हो जाएं और उस तरफ खड़ी हो जाएं, ताकि बिजनौर के जो रहने वाला जनमानस है वो आसानी से अपना सफर कर सके। और आखिरी सवाल ये है आपसे दिगंबर जी, आपका जो बिजनौर का चैनल है बिजनौर खबर टीवी, उसका आज 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो उसके लिए भी 2 शब्द कह दीजिए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बिजनौर की जनता की हर आवाज को बिजनौर खबर टीवी उठाने का काम करता है। उसके लिए बिजनौर खबर टीवी जिस तरह से जनहित के मुद्दों को उठाता है, उसके लिए बिजनौर खबर टीवी की पूरी टीम को और फैसल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसी तरह से बात उठाते रहिएगा मजबूती के साथ। हम सब लोग आपके साथ हैं।